हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्लांटेरियन लिविंग। आज ये जो प्लांट आप देख रहे हैं ये है क्लूसिया रोजिया, यानी कि सिग्नेचर प्लांट या फिर ऑटोग्राफ प्लांट के नाम से भी इसको जाना जाता है। ये प्लांट नेटिव है ट्रॉपिकल या सब ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का, और अफ्रीकन जो फॉरेस्ट है वहाँ पे ये पहले पाया जाता था। अब पूरे वर्ल्ड में इसको लगाया जाता है। कई सारे साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ में इसको एज अ हेज प्लांट या फिर बॉर्डर की तरफ जो प्लांट्स लगाते हैं गार्डन में, उस तरह इसका इस्तेमाल किया जाता है। बहुत ही सुंदर इसके पत्तियां होती है, या फोलिएज ब्यूटी के लिए इसको लगाया जाता है। और ये जो रबर प्लांट हम जो लगाते हैं इंडोर आउटडोर, वैसे ही ये भी इंडोर आउटडोर दोनों जगह ग्रो करता है। जिन लोगों को रबर प्लांट ज़्यादा पसंद है उन लोगों को ये प्लांट भी ज़रूर पसंद आएगा। दोनों प्लांट में बहुत सारी सिमिलरिटीज़ है। पत्तों की ब्यूटी के लिए लगाया जाता है। इसके लीफ भी लेदरी और दो बाय कलर हम जिसे बोलते हैं वैसे आते हैं। और ऊपर की तरफ डार्क ग्रीन होता है और नीचे की तरफ लाइट ग्रीन होता है। और इसका जो टेक्सचर है वो लेदरी होता है और थोड़ा सा शाइन होता है पत्तों के ऊपर। अभी यहाँ पर रेन हमारे यहाँ बहुत अच्छी तरह से मॉनसून पीक पर है, और ये मैं बाहर से अंदर लेके आई हूँ इसको, इसलिए कुछ ड्रॉपलेट्स दिखाई दे रहे हैं आपको बारिश के इसके ऊपर। ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का प्लांट है, इसलिए मॉनसून के दिनों में आप इसको ज़रूर बाहर लगाइए, रख दीजिए थोड़ा, इसको रेन वाटर मिले ऐसी जगह, तो ये अच्छी तरह से हेल्दी लीफ इसके निकल के आएंगी। ये बहुत ही कम मैन्योर में आने वाला प्लांट है, और इसकी जो मैन्योर डिमांड बहुत कम होती है, यानी कि सिर्फ एक साल में एक बार आप इसको मैन्योरिंग कर दीजिए। इसका फेवरेट मैन्योर है काउडंग कंपोस्ट। आप साल में सिर्फ एक बार दीजिए तो ये पूरे साल अच्छी तरह से ग्रो होता रहेगा। ये प्लांट कई कंट्रीज़ में इंसेन भी माना जाता है। ये एपिफाइटिकली ग्रो होता है, और जिस प्लांट के ऊपर ये ग्रो होता है थोड़े दिनों बाद वो होस्ट प्लांट को पूरी तरह से कैप्चर करता है, और वो जो होस्ट प्लांट होता है जिसके ऊपर ये ग्रो होता है वो प्लांट मर जाता है। इसलिए इसको इंसेन माना गया है, यानी कि डेंजरस प्लांट। और इसका प्रोपोगेशन भी, जहाँ पर भी इसकी ब्रांचेस गिर जाती है या फिर पत्तियाँ गिरती है, वहाँ से ये नया प्लांट निकल आता है, नया प्लांट ग्रो होता है। इसलिए ये वेरी फास्ट स्प्रेड होने वाला प्लांट है, और कई जगह इसका जो प्लांट की जो स्प्रेडिंग कैपेसिटी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वो दूसरे किसी भी प्लांट को ग्रो नहीं करने देता। ये श्रीलंका में बैन किया हुआ प्लांट है, और बहुत सारे कंट्रीज़ में इसको नहीं लगाया जाता, क्योंकि ये बहुत फास्ट ग्रो होता है और दूसरे प्लांट के ऊपर ये बहुत ही अटैक का मतलब अगर एपिफेटिकली ग्रो हुआ तो होस्ट प्लांट को ये मार देता है। अगर इसकी हम ग्रोथ कंट्रोल में रखेंगे तो बहुत अच्छी तरह से ये ग्रो होता है, और एज ए इंडोर आप लगा रहे हो तो बहुत ही सुंदर पत्तियों के लिए इसको लगाया जाता है। ये वाइट कलर के फ्लावर्स देता है और फ्रूट्स भी आते हैं इसके, लेकिन इसके जो फ्रूट्स होते हैं वो कहते हैं कि थोड़ा सा पॉइजनस होते हैं। अगर आपके घर में पेट्स है या फिर छोटे बच्चे हैं तो जब भी इसके फ्लावर्स निकल आएंगे आप उन फ्लावर्स को ही जल्दी निकाल लीजिएगा, ताकि फ्रूट्स आगे इसके पॉइजनस फ्रूट्स ना डेवलप हो सके। इसलिए वैसे तो ये फ्लावरिंग बहुत ही कम करता है। हम अगर इंडोर ग्रो कर रहे हैं तो बहुत ही फ्लावरिंग ना आने के चांसेस है। फ्लावरिंग के लिए इसको फ्री स्पेस चाहिए होती है, और प्लांट का एज भी ज़्यादा होना चाहिए, यानी कि 4-5 इयर्स के बाद इसका फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाता है। वाइट कलर के फ्लावर्स आते हैं, और बहुत सारे बर्ड्स भी इसके फ्लावर्स के ऊपर नेक्टर के लिए आते हैं। ये एक ऐसा प्लांट है जो हम इसको कैसा प्रून करेंगे वैसा ग्रो होता है।
वैसे तो इसकी ब्रांचेस या फिर लीव्स बहुत ही ब्यूटीफुली अरेंज्ड होती है और ये ज़्यादा हम जो कहते हैं ना ग्रीनरी, और जितना इसका लीफ लैमिना ये बहुत ज़्यादा होता है लीफ लैमिना का एरिया, तो ऑब्वियसली ये ज़्यादा ऑक्सीजन भी देने वाला प्लांट है। लेकिन इसके इंसेन होने के कारण ये ज़्यादा नहीं लगाया जाता। अगर आपको लगाना है तो आप इंडोर करके इसके एक रिस्ट्रिक्टेड ग्रोथ कंट्रोल करके एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया में ही इसको बढ़ना देना चाहिए, ज़्यादा इसकी ग्रोथ नहीं होने देनी चाहिए। तो बहुत ही सुंदर प्लांट है ये प्लांट। वेस्ट इंडीज़ में इस प्लांट के पत्तियों को कार्ड्स खेलने के लिए लोग लेते थे और इसके ऊपर कुछ मार्किंग्स या फिर ऐसे सिग्नेचर या फिर कोई तो उनका एक मार्क कर देते थे, तो बहुत दिनों तक वो वैसे ही रहते थे। मार्क्स इसके ऊपर जो हम करते हैं मार्क, वो बहुत दिनों तक रहते हैं और इसके लीफ भी जल्दी येलो होके गिर नहीं जाते, इसलिए इस प्लांट को सिग्नेचर प्लांट बोला जाता है। ये प्लांट हेज की तरह या फिर बॉर्डर की तौर पर बहुत सारी जगह लगाया जाता है, ज़्यादा करके साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ में बॉर्डर के लिए या फिर हेज की तरफ लगाने वाला ये बहुत ही पॉपुलर प्लांट है। और वहाँ पर ये प्लांट बहुत ज़्यादा इसको कल्टीवेट भी करते हैं या फिर प्रोड्यूस भी करते हैं। कई सारे अफ्रीकन कंट्रीज़ में एज अ मेडिसिनल प्लांट के तौर पर भी इसको लगाया जाता है। ऐसा ये अलग तरह का, थोड़ी सी अलग ब्यूटी देने वाला प्लांट है, फॉलिएज ब्यूटी देने वाला प्लांट है। अगर आप लगाना चाहते हो तो ये आसानी से कटिंग से आने वाला प्लांट है। ये फाइकस से भी बिलोंग करता है, तो इसके एरियल रूट्स निकल आते हैं, जैसे कि अदर फाइकस के एरियल रूट्स निकल आते हैं, वैसे भी इसके भी रूट्स निकल आते हैं। वहाँ से आप कटिंग लीजिए या फिर किसी भी नोड से आप कटिंग लीजिए इसका, और यहाँ से इसके रूट्स निकल आएंगे। यहाँ से आपने कटिंग लिया तो इसके नए रूट्स आते हैं और आपको नया प्लांट मिलता है। मैंने एक छोटे से पॉट में इसको लगाया है, ये 8 इंच का पॉट है, और फिर इसको सिर्फ मैं साल में एक बार मैन्योरिंग करती हूँ। काऊ डंग कंपोस्ट इसका फेवरेट है, एक बार मैन्योरिंग किया तो पूरे साल भर ये हरा भरा रहता है और अच्छी तरह से इसकी नई नई पत्तियाँ निकल आती हैं। तो ये प्लांट आप लगाना चाहते हो तो नर्सरीज़ में आपको मिलेगा, और कटिंग से भी ये प्लांट बहुत आसानी से आता है। और ज़्यादा करके आप इंडोर ही इसको लगाइए, जहाँ पर थोड़ी सी सनलाइट आती हो ऐसी जगह रखिए, या फिर आप इंडोर आउटडोर ऐसे आप इसको शिफ्ट करते भी रहेंगे तो भी चलता है। कोई भी प्लांट पूरी तरह से इंडोर नहीं आता, बहुत कम प्लांट्स है जो पूरी तरह से इंडोर आते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो 99% प्लांट्स होते हैं उनको सनलाइट की ज़रूरत होती है। इसलिए अगर आप 8-10 दिन अंदर रख रहे हैं तो 4-5 दिन इसको बाहर शिफ्ट कीजिए, जहाँ पर थोड़ा सा सनलाइट तो इसको मिलता रहेगा, या फिर आप विंडो के पास इस प्लांट को रख सकते हो, जहाँ पर भी इसको 2-3 घंटे की धूप लगे और थोड़ा सा शेडी एरिया में भी ये अच्छी तरह से आता है। वाटरिंग की रिक्वायरमेंट के बारे में देखेंगे तो इसको रेगुलर वाटरिंग, पहले थोड़े दिनों तक आपको इसको रेगुलर वाटरिंग करना पड़ेगा, 1-2 साल तक। एक बार ये प्लांट बड़ा हो गया तो ये वाटर टॉलरेट कर सकता है, ड्राउट टॉलरेट कर सकता है। अगर पानी नहीं भी दिया कई दिनों तक तो भी ये अच्छी तरह से ग्रो करता है। ये सॉल्ट टॉलरेंट भी प्लांट है, तो कई जगह इसको सी शोर के साइड में जो एरियाज़ होते हैं या फिर सी शोर के साइड पे जो लोग रहते हैं वो लोग इसको हेज की तरह लगाते हैं, क्योंकि ये सॉल्टी जो सॉइल होती है उसमें भी अच्छी तरह से ग्रोथ करता है। इसलिए ये सॉल्ट टॉलरेंट भी है, थोड़ा सा वाटर टॉलरेंट भी है, हीट टॉलरेंट भी है। जहाँ पर भी ज़्यादा गर्मी होती है वहाँ पर भी ये अच्छी तरह से ग्रो होता है। इसलिए एक हार्ड टू किल प्लांट है, इजी टू ग्रो, लो मेंटेनेंस वाला प्लांट है। अगर आप इसको लगाना चाहते हैं तो आसानी से लगा सकते हो। तो ये था सिग्नेचर प्लांट या फिर ऑटोग्राफ प्लांट।
अगर आप रबर प्लांट आपको पसंद है, आप रबर प्लांट के वैरायटीज़ आपने लगाई है, तो और एक ये वैरायटी आप ज़रूर लगाइए। ये रबर प्लांट नहीं है, लेकिन रबर प्लांट फाइकस से बिलोंग करता है। उसी तरह की पत्तियाँ इसकी आती हैं, बहुत ही सुंदर आती है। अलग तरह का जो वाटर ड्रॉपलेट का शेप होता है वो शेप होता है। वाटर ड्रॉपलेट का शेप इस प्लांट के पत्तियों का होता है, और बाय कलर में ये पत्तियाँ आती है, डार्क ग्रीन और लाइट ग्रीन में। तो बहुत ही सुंदर प्लांट है ये, अगर आप लगाना चाहते हो तो ज़रूर लगाइए। और ये ऑटोग्राफ प्लांट या फिर सिग्नेचर प्लांट के बारे में आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये ज़रूर बताइए। अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए।